नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपका स्वागत है ओशो की दुनिया इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के सामने सदी के महान नायक रजनीश ओशो के उन प्रवचनों का, उन सूत्रों का और उन वचनों का पहुंचाने का प्रयास होता है जो उस महान दार्शनिक ने हमें सौंपे हैं। उस विरासत को बचाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। आज की कहानी है शराबी का घोड़ा। एक बार कई शराबी बैठे शराब पी रहे थे। कई साथी थे, उनमें से एक शराबी ऐसा भी था जो अपने साथ घोड़ा लेकर आया था। मित्र थे, बहुत देर तक उनकी पार्टी चली। पार्टी चलने के बाद में सबको हल्का-हल्का नशा होने लगा और वहीं पर वो धूम मचाते, नाचते गाते रहे। बहुत देर तक जब शराब जामों का दौर चला, जब शराब का दौर चला, तो जो घोड़ा लाया था तो उसके साथियों ने कहा, चलो इसको घोड़े से जाना है, हम लोग तो पहुँच ही जाएँगे घर पर। जब उसको उन साथियों ने मिलकर के घोड़े पर बिठा दिया और घोड़े की कमान भी उसके हाथ में सौंप दी। धीरे-धीरे वो घोड़ा चलाने लगा और अपनी घर की तरफ निकल गया। जैसे तेज हवा का झोंका आया और शराब का नशा धीरे-धीरे उसे बढ़ा। जब वो घोड़े पर सवार था, तब तो नशा उसका हल्का था, लेकिन जैसे-जैसे वो दूरी तय करता, वैसे-वैसे उसका नशा बढ़ता गया। वो अपने घर की तरफ जा रहा था, इतने में ही उसे ख़्याल आया कि अरे! मैं घोड़ा तो वहीं छोड़ के आया हूँ, मेरा घोड़ा कहाँ है? अब वो शराबी जो कि घोड़े पर सवार है, फिर भी नशे की वजह से उसके मन में ख़्याल आया कि आखिर मेरा घोड़ा कहाँ है? अब वो घोड़े की तलाश करने के लिए उसी स्थान पर जाता है जहाँ पर बैठ कर के उसने शराब पी थी। नशा है लेकिन ख़्याल भी है, वो अर्ध मूर्छित सा अवस्था में है। नशे में व्यक्ति को सब कुछ ख़्याल रहता है, बस ये छोड़ कर के कि उसने शराब पी है। वो शराबी वहाँ पहुँचा जहाँ उसने बैठ कर के अपने मित्रों के साथ पार्टी की थी, वहाँ पर शराब पी थी। वो तलाश करता है तो सारे के सारे मित्र जा चुके थे। अब उसे ये भी है ध्यान नहीं रहा कि लोगों ने मुझे, मेरे साथियों ने, मेरे मित्रों ने मुझे घोड़े पर सवार किया था। वो वहाँ पहुँच गया और उसने अब जहाँ-तहाँ तलाश किया, वहाँ उसे कोई नहीं मिला और वो शराब के नशे की वजह से घोड़े से नीचे नहीं उतर सकता था। वो घोड़े को ऊपर से ही वो इधर तलाश करता है, आवाज़ें लगाता है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई दिखाई नहीं पड़ता है। सारे लोग अपने घर जा चुके थे। अब उसे ख़्याल आया कि मेरे मित्र तो वही हैं जिनके साथ मैं रोज़ रहता हूँ। वो धीरे-धीरे एक-एक कर अपने मित्रों के घर पहुँचता है। मित्र उसके कोई नहीं मिलते हैं क्योंकि सारे के सारे नशे में थे, पता नहीं घर पहुँचे थे या नहीं पहुँचे थे। अगर घर पहुँचे भी होंगे तो वो सारे नशे की वजह से घर के अंदर होंगे, लेट गए होंगे, कहीं बेहोश पड़े होंगे, उसे कुछ भी नहीं पता था। उसने लाख आवाज़ें लगाई, लाख तलाश किया लेकिन उसे कोई नहीं दिखाई पड़ा। वो वहाँ से हार कर लौट आता है। फिर उसने विचार किया कि मैं आज पूरे दिन कहाँ-कहाँ गया। धीरे-धीरे उसे ख़्याल आता जाता है कि आज वो कहाँ गया था, इधर गया था, उधर गया था। वो उन सारी जगह पे जाता है और रास्ते में मिलने वाले व्यक्तियों से पूछता है कि तुमने मेरा घोड़ा देखा है? अब यहाँ पर सवाल उठता है कि तुमने मेरा घोड़ा देखा है? जो व्यक्ति है वो कहता है कि मैंने नहीं देखा है। वो ये नहीं कहता है कि आप घोड़े पर तो सवार ही हैं, तो घोड़ा कहाँ देखेंगे हम? घोड़ा तो आपके पास ही है, आप जिसको तलाश कर रहे हैं, वो तो आपके पास में ही है, लेकिन कोई भी ये नहीं कहता है, कोई भी उसे ध्यान नहीं दिलाता है, कोई भी उसे याद नहीं दिलाता है कि घोड़ा पर तो आप हैं ही हैं, आप किसको तलाश कर रहे हैं? शराबी ये भी नहीं कहता है कि वो दूसरा घोड़ा तलाश कर रहा है या वही घोड़ा तलाश कर रहा है, कुछ नहीं, वो सिर्फ़ आने-जाने आते-जाते लोगों से पूछता है कि क्या आपने हमारा घोड़ा देखा है? वो मना कर देते हैं, अंत में उसे ख़्याल आता है कि हो सकता है मैं अपने घोड़े के साथ कई बार अपनी रिश्तेदारियों में गया हूँ। हो सकता है मेरा घोड़ा किसी रिश्तेदार के यहाँ चला गया हो। वो वहीं से शुरुआत करता है, धीरे एक-एक कर उसे याद आता है कि उसका संबंधी, उसका रिश्तेदार, उसका मित्र शहर में यहाँ-वहाँ रहता है। वो सबके गेट पे पहुँचता है, आवाज़ लगाता है कि मेरा घोड़ा यहाँ तो नहीं आया है, क्या आपने मेरा घोड़ा देखा है? अब वो शराबी घोड़े पर सवार है, फिर भी पूछ रहा है
कि आपने मेरा घोड़ा तो नहीं देखा है। धीरे-धीरे उसने कई जगह तलाश किया लेकिन कहीं भी उसे घोड़ा नहीं मिला और किसी ने उससे ये भी नहीं पूछा, ये भी नहीं कहा, उसे ये भी नहीं बताया कि घोड़ा तो तुम्हारे पास ही है। वो फिर तलाश करता है कि आखिर मेरा घोड़ा कहाँ है? कोई नहीं बताता है। अंत में उसने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा। अब मेरे जो ख़ास संबंधी हैं, मेरे जो भाई हैं, मेरी जो बहनें हैं, मेरे जो ख़ास मित्र हैं, लगता है ये अनजान लोग हैं। अनजान लोग हैं इसलिए मुझको नहीं बता पा रहे हैं कि मेरा घोड़ा कहाँ है। अब वो ख़्याल आता है उसे धीरे-धीरे कि आखिर मेरा घोड़ा गया कहाँ है? अब वो उन लोगों के पास जाता है जहाँ वो अक्सर जाया करता था। उन मित्रों से मिलता है, उन दुकानों पर जाता है, उस नगर में जाता है, उन चौराहों पर जाता है जहाँ वो उसका घोड़ा अक्सर जाया करता था। वो 2 बज गए, रात के 2 बजे तक वो खोज ही रहा है कि आखिर उसका घोड़ा गया कहाँ है। अब उसे ज़्यादा लोग मिलने लगे। अब उसने पूछा तो किसी ने भी ये नहीं कहा कि घोड़े पर आप सवार हैं। वो हर किसी से पूछता कि आपने मेरा घोड़ा देखा है? हर आदमी कहता है कि मैंने नहीं देखा है। फिर कोई व्यक्ति मिलता है वो ये भी कह देता है कि आपका मैंने नहीं देखा, आप आगे जाके देखिए। जो भी कहता है कि आगे जाके देखो, शराबी को लगता है शायद आगे मेरा घोड़ा होगा। वो वहाँ से आगे चला जाता है। आगे जाने के बाद फिर वो पूछता है तो फिर उसे जवाब मिलता है, यहाँ तो नहीं है फिर आप आगे जाइए। फिर वो आगे चला जाता है। सुबह हो जाती है, ढूँढते-ढूँढते उसे कहीं घोड़ा नहीं मिलता है और कोई उससे ये भी नहीं कहता है कि आप घोड़े पर सवार ही हैं। आखिर वो जब सुबह होती है, हवा का झोंका आता है, सूर्य की लालिमा होती है, थोड़ा-सा उसका चित्त शांत होता है, थोड़ा-सा नशा उसका उतरता है, फिर उसे ख़्याल आता है और फिर वहीं से वो अपने घर पहुँचता है। घर पहुँचा तो उसके बच्चों ने, उसकी पत्नी ने, उसके पड़ोसियों ने पूछा कि आप सारी रात कहाँ घूमते रहे? वो व्यक्ति अभी भी कहता है कि मैं अपने घोड़े को तलाश करता रहा। तब उसकी पत्नी बाहर निकल के आती है, वो कहती है घोड़ा कहाँ चला गया था? कि पता नहीं घोड़ा कहाँ चला गया था, मैं अपने घोड़े को तलाश करता रहा। वो व्यक्ति अभी भी नहीं समझ पाया, अभी भी नहीं उसकी पत्नी भी नहीं समझ पाई। उसने यही समझा कि हो सकता है ये कहीं अलग हो, घोड़ा कहीं अलग हो। शराब की बात वो अब भूल चुका था कि उसने शराब पी थी। जब उसकी पत्नी कहती चलो वो हुआ सो हुआ, अच्छा हुआ आपका घोड़ा मिल गया। अब व्यक्ति को बहुत गुस्सा आता, वो कहता है अरे पगली सारी रात मैंने ढूँढा, सारे मित्र हमने तलाश किए, सारे रिश्तेदारों के घर पर गया, मेरा घोड़ा कहीं नहीं मिला। पत्नी कहती घोड़ा कहीं नहीं मिला और आप ये घोड़ा तो अपना ही घोड़ा है, यही घोड़ा तो आप लेके गए थे, घोड़ा तो है। अब वो व्यक्ति जब वो कहती है कि अब नीचे उतरो, अब वो कहता है नीचे उतरूँ कैसे? घोड़े से नीचे उतरा जाता है, मेरा घोड़ा ही नहीं है, मैं कैसे नीचे उतरूँ? अब उसके पुत्र बाहर आते हैं, उसके पड़ोसी साथ में आते हैं, उसे पकड़ कर उस घोड़े से उतारते हैं, जब उसकी ज़मीन पर पैर पड़ते हैं, तब उसे ख़्याल आता है कि अरे! मेरा घोड़ा तो खो ही नहीं गया था। अब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वैसे मानता है कि मेरा घोड़ा नहीं खो गया था, मैं शराब की नशे की वजह से ये सब कर रहा था। मित्रों ये मात्र एक कहानी थी, इसमें काल्पनिक सब कुछ हो सकता है, इसमें सच्चाई भी सब कुछ हो सकता है। हम लोग जीवन के संबंध में यही करते हैं। हम जीवन के साथ हैं, फिर भी हम तलाश करते हैं, हम आनंद के साथ हैं, हम खुशी के साथ हैं, लेकिन हम खुशी को तलाश करते हैं। शुरुआत हम करते हैं कि हम आखिर कहाँ-कहाँ खुशी तलाश करते हैं। इस कहानी का जो सार था वो ये था, इसको हम 10 बिंदुओं में समझने का प्रयास करेंगे। 10 पॉइंट है उस पर हम देखेंगे कि हम जीवन के साथ हैं लेकिन फिर भी जीवन को तलाश कर रहे हैं। हम आनंद के साथ हैं फिर भी हम आनंद को तलाश करते हैं। हम खुशी के साथ हैं फिर भी हम खुशी को तलाश करते हैं। तो नंबर 1 हम शुरुआत करते हैं जब हमें होश आता है, हम जीवन जीना शुरू करते हैं, तब हम कहते हैं कि चलिए हम धन कमा लें, फिर हम धन में डूब जाते हैं। जब हमारे पास खूब धन होता है, पहले मेरा ख़्याल होता है, हम सबका एक ख़्याल होता है कि जब हमारे पास धन होगा, तब हमें आनंद मिलेगा, हमें खुशी मिलेगी। जब हम खूब धनवान हो जाते हैं, तब हम दान करने लगते हैं। अब हमने तलाश किया था कि हमें धन से खुशी मिलती है। अब जब जब धन खूब कमा लिया, धन ज़्यादा हो गया, तो हम लोग दानी हो जाते हैं। हम सोचते हैं अब दान करेंगे, उसके बाद में हमें जीवन मिलेगा। शराबी की तरह हम सोचते हैं अब हमारा घोड़ा मिल जाएगा। धन से हम दान तक पहुँचे, लेकिन हमें आनंद नहीं मिला। दूसरा पॉइंट है फिर हम सोचते हैं कि चलो हम जीवन जीते हैं, हम यश यश पैदा करते हैं। अब हम यश पैदा करने लगते हैं, खूब नाम कमाते हैं, सोचते हैं कि अब आनंद मिल जाएगा, अब जीवन मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही हम जीवन में
यश इकट्ठा करने लगते हैं, कुछ भी करते हैं। अब कुछ समय के बाद वो यश भी हमें लगता है ये फीका है, इसमें भी कोई आनंद नहीं है। फिर कुछ लोग उस यश के चक्कर में इतने डूबते हैं, उसमें इतने डूब जाते हैं कि उन्हें यश से अरुचि होने लगती है। अब वो एकांत जीवन जीना चाहते हैं, वो एकांत प्रिय हो जाते हैं। तो यश में भी उन्हें जीवन नहीं मिला, एकांत में भी जीवन नहीं मिला। फिर वो फिर से जीना शुरू करते हैं। वो सोचते हैं कि अब आनंद समाज सेवा में है। वो समाज सेवा करते हैं। समाज सेवा करते-करते फिर एक दिन वो स्वार्थी हो जाते हैं। अब समाज सेवा में भी जीवन नहीं मिला, आनंद नहीं मिला, खुशी नहीं मिली। अब वो फिर समाज सेवा से स्वार्थी बन गए हैं। उन्हें लगता है अब हम स्वार्थी बन जाएँ तो हमारा फिर जीवन खुशी से भर जाएगा, मुझे आनंद की प्राप्ति हो जाएगी, हमें आनंद जीवन मिल जाएगा। लेकिन वहाँ पर भी फ़ेल हो जाते हैं, उन्हें आनंद नहीं मिलता है। क्यों? आनंद के साथ वो जी रहे हैं, जिस प्रकार से शराबी घोड़े पर ही सवार था। अगली बार वो क्या करते हैं, वो राजनीति में प्रवेश करते हैं, जीवन की तलाश में, आनंद की तलाश में, खुशी की तलाश में। जब वो राजनीति में प्रवेश करते हैं, राजनीति का जीवन शुरू करते हैं, तो उन्हें लगता है हम यहाँ आकर के लोगों की सेवा करेंगे, हम अच्छे मानव बन जाएँगे, हम मानव से महामानव की यात्रा शुरू करते हैं। लेकिन उनका सपना कुछ दिन ही टिकता है, उसके बाद वो संग्रह करते हैं। राजनीति से वो संग्रहवादी हो जाते हैं और वहाँ संग्रह में भी उन्हें आनंद नहीं मिलता है। वो फिर एक और यात्रा करते हैं। फिर वो साधु बन जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोग राजनीति के उच्च शिखर पर पहुँच कर के फिर संत बनने की ओर अग्रसर होते हैं। संत बनते हैं तो वो सोचते हैं कि अब जीवन में आनंद मिलेगा, अब जीवन में खुशी मिलेगी, अब जीवन हमें जीवन मिलेगा, लेकिन वहाँ भी नहीं होता है। संत बनते-बनते वो फिर मठाधीश बन जाते हैं। जिस समाज को छोड़ के आए थे, उससे बड़ा समाज खड़ा कर देते हैं। बहुत बड़ा एक मठ तैयार करते हैं, बहुत बड़ी एक अपने शिष्यों की टीम तैयार करते हैं। वहाँ पर उन्हें आनंद फिर नहीं मिलता है। जिस आनंद की खुशी में वो पहले दिन निकले थे, आज भी वहीं पर खड़े हैं। कई रास्ते अपनाए, कई उपक्रम किए, कई कार्य किए, लेकिन उन्हें मिला कुछ नहीं। उसके बाद में वहाँ से ऊबते हैं, फिर वो तलाश करते हैं त्याग में और वो सब कुछ त्यागने को तैयार हो जाते हैं। सब त्याग उनका जो है, सब त्याग उनका बेकार चला जाता है। वो कुछ दिन ही त्याग में रहते हैं। त्याग करने के बाद में फिर वो जीवन को तलाशने का प्रयास करते हैं अपनी त्याग में कि चलो अब जीवन में त्याग हो गया, आनंद मिल जाएगा। त्याग में भी जीवन नहीं मिलता है और फिर उनका जीवन नीरस हो जाता है। जो त्याग से नीरसता आती है वो और ज़्यादा घातक होती है। अब उन्होंने त्याग में जीवन को तलाशा, नहीं मिला, अब वो नीरस हो गए। अब नीरसता में भी उन्हें जीवन नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि जिस प्रकार से शराबी घोड़े पर सवार था, घोड़ा ही तलाश कर रहा था। हम जीवन के साथ ही जी रहे हैं, हम आनंद के साथ जी रहे हैं, लेकिन फिर भी हम जीवन तलाश कर रहे हैं, हम आनंद तलाश करते हैं। इसके बाद में फिर वो एक मौका तलाश करते हैं, वो ज्ञान की तरफ जाते हैं, बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करते हैं। ज्ञान प्राप्त हो गया, उन्हें लगता है कि अब आनंद आ जाएगा, अब जीवन में खुशी आ जाएगी, अब आनंद के वो साक्षी बनेंगे, आनंद के साथी बनेंगे, आनंद के साथ उनका जीवन बीतेगा। लेकिन यहाँ भी बात नहीं बनती है, आनंद नाम की कोई चीज़ वहाँ पर नहीं होती है। फिर वो धर्मोपदेशक बन जाते हैं, ज्ञान से बनते हैं धर्मोपदेशक। धर्मोपदेश बनकर करके वो फिर वही काम करते हैं जिसको वो छोड़ के आए थे। वो जगह-जगह जा कर के लोगों को धर्म का उपदेश देते हैं, लेकिन वहाँ भी आनंद नहीं है, वहाँ भी कोई रस नहीं है। अब उनको फिर लगता है कि जीवन निरर्थक है। क्यों? वो तलाश इसलिए नहीं पूरी होती क्योंकि जीवन के साथ ही हैं वो, आनंद के साथ ही हैं वो। जिस प्रकार से शराबी अपने घोड़े पे घूम रहा था, घोड़े को ही तलाश कर रहा था, उसी प्रकार से वो लोग भी जीवन के साथ में, हम लोग भी जीवन के साथ में हैं, लेकिन फिर भी जीवन को तलाश करते हैं, आनंद को तलाश करते हैं, वहाँ भी निराशा हाथ लगती है। उसके बाद में वो फिर ज्ञान से भी नहीं मिला, फिर वो क्या करते हैं, साहित्य में जाते हैं, साहित्य में डूब जाते हैं, मोटी-मोटी किताबें पढ़ते हैं, सारे शास्त्रों को अध्ययन करते हैं, उनको कंठस्थ करते हैं। अब वो सोचते हैं कि हो सकता है अब जीवन मिल जाए, लेकिन जीवन वहाँ मिलने वाली चीज़ नहीं है। अब उन्होंने इतना साहित्य पढ़ा, सारे ग्रंथ पढ़ डाले, सारे पुराण पढ़ डाले, सब कुछ पढ़ते हैं, पढ़ते-पढ़ते वो यहाँ तक पहुँचते हैं कि उन्हें लगता है कि अब पढ़ने का कुछ शेष नहीं बचा है, वो पढ़ते रहते हैं। अब आपने देखा होगा जो लोग पढ़ते रहते हैं, बाद में उनका क्या होता है, बाद में वही लोग लेखक बन जाते हैं। उन्हें पढ़ाई में जीवन नहीं मिला, जब पढ़ाई में जीवन नहीं मिला,
अब वो साहित्य में जीवन तलाश कर रहे हैं। धीरे-धीरे जो साहित्य ज़्यादा पढ़ लेते हैं, वही लोग फिर लेखक बन जाते हैं। अब वो सोचते हैं कि लेखन कार्य में आनंद मिलेगा, लेकिन वहाँ कैसे मिल सकता है? शुरुआत ही गलत थी हमारी खोज ही गलत थी। जीवन के साथी थे हम, आनंद के साथी थे, वहाँ नहीं। एक साहित्यकार फिर एक लेखक बनता है। लेखक बनने के बाद में वहाँ भी वो सूखा रूखा-सूखा ही रहता है। उसके जीवन में कोई खुशी की लहर नहीं आती है, क्योंकि जीवन यहाँ है ही नहीं। जीवन तो वही था जहाँ से आपने शुरू किया था, आनंद वही था जहाँ से आपने शुरू किया था, खुशी तो वही थी आपके साथ। फिर शराबी का घोड़ा बन जाता है, फिर वो तलाश करता है, फिर वो सोचता है चलो अब हम व्यापार करते हैं। बहुत से लोग देखा होगा ज़्यादा बुद्धिमान होने के बाद वो व्यापार में लगते हैं, व्यापार करते हैं। फिर उनका एक मिथक होता है, उनकी एक सोच होती है, एक मरीचिका होती है कि हम व्यापार करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे, लोगों की ज़रूरतें पूरी करेंगे। लेकिन वहाँ भी निराशा ही हमें हाथ लगती है, क्योंकि व्यापार करते-करते, लोगों की सेवा करते-करते हम मुनाफ़ाखोर बन जाते हैं। हम जीवन फिर हमारा पीछे छूट जाता है। आनंद हमसे कोसों दूर होता है, खुशी हमसे कोसों दूर होती है और हम केवल एक मुनाफ़ाखोर बन जाते हैं। फिर निराशा हाथ लगती है, फिर लोग आगे बढ़ते हैं और अंत में वो क्या करते हैं, मृत्यु को चुनते हैं। बहुत से लोग आपने देखा होगा कि वो अपने आप ही अपने जीवन समाप्त करने की बातें करते हैं। कुछ लोग समाप्त भी कर देते हैं और जीवन समाप्त करने का मतलब है कि उनकी दुनिया से रुचि उनकी ख़त्म हो जाती है। अब वो कुछ नहीं करना चाहते थे। अब वो आनंद तलाश करते थे, लेकिन उन्हें वो नहीं मिला और वहीं पर आकर के वो अपनी खोज को बंद करते हैं, कब? जब वो अपने आप समाप्त हो जाते हैं। अब यहीं से हमारी तलाश जो है, फिर हम शुरू करते हैं ऊपर से कि हमने कहाँ-कहाँ जीवन को तलाश नहीं किया। हमने उसको धन में तलाश किया, लेकिन वो नहीं मिला, क्योंकि शराबी की तरह हम घोड़े पर सवारी थे, हम आनंद के साथी थे। फिर हमने जीवन को यश में तलाश किया, यश में भी जीवन नहीं मिला, क्योंकि वहाँ जीवन नहीं था। जीवन तो आपके साथ ही था, आनंद तो आपके साथ ही था। फिर हमने क्या किया, समाज सेवा की, फिर हमने समाज सेवा में भी जीवन नहीं मिला, क्योंकि हम पहले ही समाज सेवा कर रहे थे। लेकिन आनंद की खोज के लिए हम वहाँ गए, वहाँ से हम निराश लौट के आए। फिर हमने राजनीति में पदार्पण किया, वहाँ भी हमें जीवन नहीं मिला, क्योंकि हम ये सब पहले से ही कर रहे थे। तमाम कार्य करने के बाद में हम साधु बनते हैं, हम त्यागी बनते हैं, हम ज्ञानी बनते हैं, हम साहित्यकार बनते हैं, हम धर्मोपदेशक बनते हैं। लेकिन इसमें जो चीज़ छूट जाती है, वो यही है कि आनंद वहाँ है ही नहीं। छूटता इसलिए है क्योंकि हम पहले ही से ही आनंद में थे, सिर्फ़ हमारी तलाश गलत दिशा में थी। घोड़े पर हम सवार ही थे, लेकिन हम घोड़ा ढूँढ रहे थे। फिर हम क्या करते हैं, अपने जीवन को एक भार समझते हैं, एक एक बोझ समझते हैं, एक दिशाहीन समझते हैं, जबकि हमारी दिशा बिल्कुल सही थी। हम पहले से ही आनंद में थे। उस शराबी का घोड़ा कहीं नहीं गया था, उस शराबी का घोड़ा उसके पास ही था। सिर्फ़ उसको भान नहीं था। भान क्यों नहीं था? कि वो नशे का जो माहौल था, नशे की जो खुमारी थी, वो उससे कह रही थी कि घोड़ा तो है, लेकिन वो कह रहा घोड़ा है नहीं। तो हमारे पास जीवन है। हम जीवन में जहाँ पर खड़े हैं, हम जिस हाल में भी हैं, वहीं से हम जीवन का पूरा आनंद ले सकते हैं। और क्योंकि आनंद को कहीं तलाश नहीं करना, आनंद तो हमारे पास ही है, आनंद तो हमारे अंदर ही है। हम मरीचिकाओं में फँसे हुए हैं। हम अपने आप को भूल जाते हैं, हम अपने आप को पहचानते नहीं हैं। इसलिए हम उस जीवन को कहीं दूसरी जगह तलाश करते हैं और वो दूसरी जगह हमें जीवन कैसे मिल पाएगा, जबकि हमने जीवन को तलाश ही नहीं किया है। साथियों, ये एक कहानी थी। इस कहानी में मानव जीवन की उस मरीचिका को समझने का प्रयास किया गया, जिसको हम नहीं समझ पाते हैं। तमाम शास्त्रों को पढ़ने के बाद, तमाम लोगों से मिलने के बाद हम यही समझते हैं कि एक कदम और जाएँ हमें आनंद मिलेगा, कुछ और कर लें हमें आनंद मिलेगा, जबकि वास्तविकता बिल्कुल इससे उल्टी है, इससे विपरीत है। आनंद तो हमें तभी प्राप्त होगा जब हम आनंद के साथ हैं, जहाँ पे खड़े हैं, जैसे हैं, वैसे ही मौलिक रूप से अगर हम जीवन को जीने लगें, फिर हमें आनंद की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि आनंद हमसे अलग नहीं है, बल्कि हम आनंद से अलग हैं। साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? आपको कैसा लगा? क्या आपने इससे सीखा? ये ज़रूर धारण करें और उस महान सदी के दार्शनिक की बातें दूसरे लोगों तक पहुँचाएँ। हो सके तो इसको शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे आपको किस विषय पर वीडियो चाहिए, किस पर जानकारी चाहिए, ओशो ने की दुनिया में
कोई एक खजाना भरा हुआ, बस आप मुझे बताएँ कि आपको क्या चाहिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, अब तक जो आपने प्यार स्नेह दिया है, उसे बरकरार रखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। जय हिंद, जय भारत।